हम इस वीडियो में बात करते हैं काउंटिव फंक्शन की। तो अगर आप काउंटिव फंक्शन देखेंगे तो काउंटिव टाइप किया आपने, ब्रैकेट ओपन किए, रेंज और क्राइटेरिया दिखा रहा है। वापस से आए एक बार, काउंटिव टाइप किया तो उसमें लिखा हुआ काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स विद इन अ रेंज दैट मीट्स द गिवन कंडीशन। मतलब कि क्या है, नाम से समझिए, काउंट इफ आपको काउंट करके देगा। अगर अगर मतलब आप उसको कोई कंडीशन दे रहे हैं कि भैया हमको ऐसा काउंट करके दो, अगर ये चीज़ अप्लीकेबल है तो फिर क्या काउंट होगा। मतलब बहुत ही सिंपल से डेटा के माध्यम से समझेंगे कि जैसे सपोज करो हमारे पास एक क्लास में मेल और फीमेल दोनों हैं, तो हमें ये पता करना है कि हमारी क्लास में कितनी फीमेल्स हैं, वो काउंटिंग करके हमको दो। तो कैसे काउंट करेंगे, काउंट इफ लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। टोटल जिस पे कंडीशन लगानी है उसकी एरे बना के पूरा पूरा कॉलम आप सेलेक्ट कर लोगे। यहाँ उसके बाद कॉमा है, कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया क्या है, हमको फीमेल चाहिए, तो आप ओपन करके फीमेल यहाँ लिख सकते हैं, एंटर करेंगे तो 7 आ जाएगा। एक तरीका तो ये हुआ। अगर आपको टाइप नहीं करना है तो आप यहाँ पे एक जगह पे फीमेल डाल लीजिए, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लीजिए, एंड देन यू कैन फिर से आप अप्लाई कर सकते हैं काउंट इफ। सेम रेंज सेलेक्ट करना है आपको, कॉमा करना है और फिर ये क्राइटेरिया, क्राइटेरिया का मतलब है हमको फीमेल चाहिए, तो वहीं पे क्लिक करना है, एंटर करना है, तो सेम आंसर आ जाएगा। दोनों में कोई अंतर नहीं है। सेम काम अगर हमको मेल चाहिए, हमको काउंट करना है क्लास में कितने मेल्स हैं, तो आप फिर से काउंट इफ लगाइए। आपने रेंज सेलेक्ट किया, कॉमा किया, मेल लिखा, ब्रैकेट बंद किया, एंटर किया, 8 आ गए। और जैसे पहले काम किया था सेम काम फिर से कर लेंगे कॉपी करके। अगर आप इसको काउंट इफ रेंज सेलेक्ट करेंगे, कॉमा करेंगे और क्राइटेरिया हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। तो आपने मेल और फीमेल सेलेक्ट करने के लिए काउंट इफ का फंक्शन लगा लिया है। एक और तरीका है, सपोज करिए आपने पहले मेल लिखा, आपको फिर फीमेल चाहिए था, आपने पहले फॉर्मूला लगाया काउंट इफ, आपने रेंज सेलेक्ट करी, कॉमा किया, मेल किया, तो यही काम हमने पहले किया था। नंबर ऑफ मेल्स आ गए, उसी के सिमिलरली आपने फिर से फीमेल पे लगाया, आपको नंबर ऑफ फीमेल्स मिल गए। ठीक है, 2 बार आपने फॉर्मूला लगाया। पर सपोज करो अब मैंने एक ही बार फॉर्मूला लगाया है, अब मैं दोबारा नहीं टाइप करना चाहता, तो मैं क्या करूँगा। सपोज करो यहाँ कुछ नहीं, यहाँ ब्लैंक है, मैं इसको कॉपी करूँगा कंट्रोल सी से और यहाँ पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, नहीं तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से प्लस का साइन आएगा कॉर्नर से, राइट क्लिक करते हुए इसको ड्रैग कर दूंगा नीचे, तो ये नीचे 6 आ गया। यहाँ तक ठीक है। लेकिन इस ड्रैग करने में एक समस्या है, आपको याद हो तो पहले आंसर 7 आया था पर यहाँ 6 आया है। ये 6 क्यों आया है, जब आप डबल क्लिक करोगे तो ये समझोगे कि ये जो रेंज है जब आप ड्रैग करते हो तो वो भी एक एक सेल नीचे शिफ्ट हो जाती है। जैसे पहले यहाँ से C2 से लेकर के C16 तक था, अब C3 से लेकर है, तो ऐसा ना हो और यहाँ पे मेल की जगह फीमेल नीचे शिफ्ट हो गया, तो ये हमको चाहिए। अब फीमेल का नंबर ऑफ फीमेल चाहिए, तो ऊपर से नीचे आया, ये सही है, मगर यहाँ पे आपकी जो रेंज है ये नीचे नहीं शिफ्ट होनी चाहिए। तो इसके लिए ऑप्शन क्या है आपके पास, इसके लिए सिंपल सा ऑप्शन है, आप इसको फ्रीज कर दो। इसको, इस एरे को फ्रीज कर दो। फ्रीज कैसे करोगे, आपको यहाँ आगे और सी के पहले और बाद में आपको डॉलर का साइन डालना पड़ेगा। तो लीजिए, आप देखिएगा जहाँ 1 2 3 4 लगा है वहाँ डॉलर का साइन बना हुआ है, शिफ्ट के साथ वहाँ पे आप डॉलर का साइन प्रेस करेंगे तो ये आपकी फ्रीज हो गई। अब फ्रीजिंग के बाद, उसके बाद अगर आपने कॉपी करके इसको पेस्ट कर दिया या फिर ऐसे ड्रैग कर दिया तो कोई समस्या नहीं, क्योंकि फिर ये जो एरे है ये शिफ्ट नहीं होगी। तो ये होगी सिंपल सी बात काउंट इफ फंक्शन का। तो ये रहा काउंट इफ। एक और एग्जांपल से अगर देखना चाहो कि कितने बच्चे हैं जिनके मैथमेटिक्स में 85 मार्क्स से ऊपर हैं, मीन्स 80 ग्रेटर देन 85 किसके आए हैं, तो आप क्या करोगे इसके लिए सेम काम करिए, काउंट इफ। तो हमने क्या जाना, हमको चाहिए था ग्रेटर देन 85 मार्क्स इन मैथ्स। ठीक है, आपको ये जाना था, तो आपने फंक्शन लगाया काउंट इफ। काउंट इफ लगाने के बाद ये मैथ्स के मार्क्स हैं, ये हो गई रेंज, कॉमा ग्रेटर देन 85 लिख दीजिए। यहाँ पे ग्रेटर देन 85 ये आपका क्राइटेरिया है, बंद कर दीजिए। 7 आंसर, तो 7 बच्चों के 85 नंबर से ऊपर है। आप इसको चेक करना चाहें तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं,
इक्वल टू 85 ये काउंट नहीं होगा क्योंकि हमको ग्रेटर देन 85 चाहिए था। अगर आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 85 चाहिए होता कि 85 भी काउंट करे तो यहाँ पे बस आपको ग्रेटर देन इक्वल टू लगा देना चाहिए था। देखिए 7 की जगह 8 हो गया क्योंकि उसने ये वाला भी काउंट कर लिया है। तो इस तरह से आप काउंट इफ फंक्शन का सिंपल से इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सेल में।